कहाँ जाना है, हैं? सो गाइस कल नाइट वाले ब्लॉग को भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। बच रहे हैं 11 बजने वाले हैं और मेरा प्लान था कि मैं मॉर्निंग में 8 बजे निकल जाऊंगी और फिर 11 बज गए। ये देखो, हेलो, इधर देखो। और अब हम लोग निकल चुके हैं घर के लिए। वहाँ पहुँची, देखिए क्या क्या काम बाकी भी मेरा बहुत, मतलब इतना लेट में जा रही हूँ, मैंने इतनी सारी पैकिंग की, फिर मेरा इधर का उधर का सारा काम हुआ है। क्या बेटा? जो तुम्हारा फेवरेट है वो ले लो। तुम दोनों रख लो, तुम्हारा जब एक बार वो लगा लेना, एक बार वो लगा पता है इसने अपना वो ब्लैक वाला चश्मा खुआ दिया, पता नहीं कहाँ। दूसरा ले लो। वो कॉस्टली था। मैके पहुंचने के पहले ही हमें मिल जाती है रास्ते में स्वीट्स की शॉप, तो वहाँ से हम लेते थोड़ी सी मिठाइयाँ, क्योंकि हम जा रहे हैं घर तो कुछ मीठा लेके जाना ज़रूरी होता है। अरे लाओ लाओ, भाई मांग रहा था, भाई मांग रहा था, अरे भाई मांग रहा था, तुम ही ले जाओ, दे दो। आओ खाली इनके 2 दिन पहले अपन पल्ला संभारे लागे। तोरे पल्लक हम जरूर खींचब, जरूर डाऊ। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं हमारी दिल्ली वाली बड़ी मम्मी जो कि केंद्र सरकार को पूरा संभालती हैं। क्या? हाँ भैया आ रहे हैं। आज ही हम मायके पहुँचे हैं और आज से स्टार्ट हो जाएंगे फंक्शन। तो हम लोगों के यहाँ सबसे पहले कन्याओं को टीका लगा के, जो कि माता जी का रूप होती हैं, उनको टीका लगा के शादी वादी का फंक्शन जो होता है उसको स्टार्ट किया जाता है। तो आज से मतलब फंक्शन का शुभारंभ हो रहा है। तो सबसे पहले इनको टीका लगाया जाएगा, इनको कुछ मीठा वगैरह दिया जाएगा। उसके बाद सारे फंक्शन की स्टार्टिंग होती है, जो भी हमारे रिचुअल्स होते हैं। तो एक्चुअली है सिस्टर की शादी, तो आज से सारे फंक्शन स्टार्ट हो गए और आज ही हम पहुँचे हैं। और मेरी सिस्टर थोड़ी नाराज़ भी है क्योंकि हम सेम सिटी में होते हुए भी इतने थोड़ा लेट से आए हैं। और कल ही है उसका मेहंदी का फंक्शन। तो यहाँ पे भाभी अभी सब लोग बैठ गई हैं। तो उसका मतलब था कि हम 2-3 दिन पहले से आते, लेकिन हम नहीं जा पाए क्योंकि हमारी तैयारियाँ नहीं पूरी थी और थोड़ी सी मम्मी जी की तबीयत भी अप डाउन चल रही थी, इसलिए हम नहीं जा पाए थे। और ये सब रिचुअल्स किसके किसके यहाँ होते हैं आप लोग कमेंट में बताइएगा। ये मतलब मैं अपने घर में बहुत सारी शादियाँ देखी हैं, लेकिन ये वाला फंक्शन देखने का मुझे मौका नहीं मिला था। इस बार हम पहली बार देख रहे हैं। लोग पता नहीं क्या सूप में लेके दाल वाल को इधर उधर करती हैं। ये मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे देखा है। मतलब होता तो था ही, हो सकता इसके पहले मेरी शादी थी तो मैंने इसको देखा नहीं था। दीदी की शादी में हम काम में बिजी थे, उसके पहले की शादियों में हम बहुत छोटे हुआ करते थे। और भैया की शादी का मुझे नहीं याद है क्योंकि उनकी शादी में तो मेरी शादी हो चुकी थी, लेकिन मुझे याद नहीं है कब हुआ था ये। लेकिन हाँ, ये वाला फंक्शन देखने में मुझे बड़ी मज़ा आ रही थी कि लोग आपस में पता नहीं क्या क्या करती हैं। उसके बाद शाम के टाइम में ही सारा फंक्शन हो रहा है और यहाँ पे डेकोरेशन भी आधी हो चुकी है घर की। और यहाँ पे भी गाना वाना भी स्टार्ट हो जाएगा आज ही से, क्योंकि इसी प्रोग्राम के बाद जो सहाला के गाने गाए जाते हैं डेली शाम को, तो आज से स्टार्ट होगा। और हम लोग यहाँ पे बैठे, लेकिन मन में काम चल रहे हैं क्योंकि बहुत सारी शादी में काम होते हैं ना कि दुल्हन से रिलेटेड हम लोग, आजकल के सबसे ज़्यादा काम तो होते हैं भैया हम लोगों के, जो फंक्शन में पहनने की ड्रेसेस होती हैं, ज्वेलरी होती है, उन्हीं को सेट करना, उनको अरेंज करना, इनका ये बह रह गया, उनका वो रह गया। तो इसलिए दीदी जी कम दिख रही हैं। दीदी जी बीच बीच में आएंगी क्योंकि वो तैयारियों में लगी हुई हैं। किसी के ब्लाउज की फिटिंग सही कर रही हैं, तो किसी में छल्ले लगा रही हैं। मतलब हम लोग 1-1.5 महीने से तैयारियां कर रहे थे, उसके बाद भी सबका कुछ ना कुछ बाकी है। और यहाँ पे भी हमारी ब्राइड दिख नहीं रही। वो कहीं पे दिखेगी ना तो आपको बहुत ही अजीबोगरीब हालत में दिखेगी। जनरली ब्राइड ना इन सब फंक्शंस में वो अजीबोगरीब हालत में, क्योंकि वो अपनी तैयारियां में कहीं हेयर वॉश कर रही हैं, तो कहीं मेहंदी लगा रही हैं, कहीं कुछ कर रही हैं। और यहाँ पे मेरा प्यारा सा क्यूट सा लाडला सा भतीजा जो कि औरतों के साथ बैठा है गाना गाने के लिए। हम लोग इसको जो है ना सर्वगुण संपन्न बना देंगे, क्योंकि आने वाले समय में बहुत ही कम लोग दिखेंगे गाना वाना गाने वाले। तो हम लोग अपने भतीजों को रेडी कर रहे हैं उसके लिए। और जब ये सारा फंक्शन ख़त्म हो जाता है गाने वाने का, तो यहाँ पे दीदी को थोड़ी सी काम करना था। तो यहाँ पे ये लोग अभी कर रहे हैं शादी वाले घर में। इतने दिन से सिलाई चल रही है, फिर भी अभी यहाँ सिलाई बाकी है यहाँ पे। अच्छा, ये और ये अभी तक हाथ से इनका मोटर चला रही थी, पैर से चला रही हैं। तो कुछ इस तरीके सिलाई हो रही है कि यहाँ से मोटर को प्रेस करते तो वहाँ पे सिलाई चलती है। ये तक गई पैर से चला रही हैं।
और यहाँ पे जो डेकोरेटर्स आए थे वो थोड़ी सी आधी अधूरी डेकोरेशन करके गए हैं, बाकी उनको लेट होने लगा था तो बोले थे कि हम लोग मॉर्निंग में आके तैयार मतलब डेकोरेशन कर देंगे, क्योंकि अभी हल्दी और मेहंदी का जो स्टेज डेकोरेट करना था, अभी उन लोगों ने सिर्फ लाइट्स और ये कपड़े उपड़े जो था छतरी वतरी लगा के पता नहीं क्या क्या गए हैं, मतलब वो पूरी डेकोरेशन समझ में नहीं आ रही कि क्या है कैसे है। और यहाँ पे हम लोग बैठ गए हैं फिर से एक बार शाम को गाना गाने के लिए। और पता आज के गाने में इतनी मज़ा आई थी ना, इतनी मज़ा आई थी, मुझे इतनी हंसी आ रही थी। मुझे वैसे भी बात बात पे बहुत ज़्यादा हंसी आती है, लेकिन ये कि आज रात का कार्यक्रम बहुत अच्छे से हो गया था। और मॉर्निंग में थी दुर्दुरिया माता की पूजा, बेसिकली इसे दुख दुरिया माता की पूजा बोलते हैं। और ये भी हम लोगों के यहाँ शादियों में, शादी जब शुरू होती है मतलब शादी के पहले एक पूजा होती है इस मतलब दुख दुरिया माता की, और शादी के बाद होती है। तो ये हम लोगों के यहाँ होता है, शायद आप लोगों के यहाँ भी होता होगा, आप लोग कमेंट में बताइएगा किसके किसके यहाँ होता है। तो मुझे भी सौभाग्य मिला था इस पूजा में सम्मिलित होने का। ये देखिए हमारी ब्राइड पीछे बैठी है, हमने कहा ना अजीबोगरीब हालत में होगी। वो उसको जाना है पार्लर और वो भी हेयर वॉश करके बैठी है भतीजे को लेके। तो यही कंडीशन होती है हम लोगों के में, यूपी में जो मिडिल क्लास फैमिली होती है ना उनकी ब्राइड्स की यही कंडीशन होती है। उन्हें काम वाम तो नहीं रहता, लेकिन उनकी हालत बहुत ही अजीबोगरीब रहती है। मतलब उनको देख के लगता नहीं कि ये सच में ब्राइड हैं, और आजकल की वाली को बिल्कुल नहीं लगता, इधर उधर ऐसे बनी घूमती रहती हैं। और शाम को फिर जो हमने कहा सहाला के गाने स्टार्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पे सहाला के गाने शुरू हो गए हैं। हमारे मोहल्ले की आंटी लोग आ चुकी हैं, मेरी बड़ी मम्मी लोग आ चुकी थी, यहाँ पे गाने वाने हो रहे हैं। और बीच में हमको ड्यूटी मिल जाती है सबको चाय पानी कराने की, तो हम पूरे रामू काका बन के घूम रहे हैं, सबको चाय पानी कराएंगे। और मुझे ना इतनी पता नहीं कि मतलब जब भी कोई फंक्शन होता है ना तो मुझे एक एक बातें याद करके कुछ ना कुछ मुझे मतलब इतनी खुरापात सूझी ना, मुझे बहुत हंसी आती है। यहाँ अपनी बड़ी मम्मी को मैं चिढ़ा रही थी कि सबके लिए चाय, आपके लिए चाय नहीं है। और ये जो पीछे बड़ी मम्मी बैठी हैं जो सबसे ऊपर दिख रही है ना आपको सिंहासन पे बैठी हुई, उनसे मेरी बहुत मतलब ये चलता रहता, मतलब हम उनको बहुत ज़्यादा चिढ़ाते हैं, वो हमको चिढ़ाती हैं। बेसिकली वो कहती हैं कि लड़कियां किसी काम की नहीं होती, लड़कियां अपना घर संभालें, बहुएं संभालें। तुम लोगों का एक हंसी मजाक चलता है, हम लोग उनकी बहुओं को बार बार टारगेट करते हैं, वो हम लोगों को टारगेट करती हैं। लेकिन ये सिर्फ एक कॉमेडी सीन होता है, ऐसा सीरियसली कुछ नहीं होता है। और मैंने यहाँ पे भाभी का भाई मेरी वीडियो बना दो, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि मैं काम बहुत कम करती हूँ, तो दिखिए कि हाँ मैं काम कर रही हूँ। मैं थोड़ी सी भी काम करती हूँ, अपनी रिकॉर्डिंग रख लेती हूँ, हाँ मैंने भी काम किया था। और ये है मेरी नानी, बेचारी बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी होती जा रही हैं। उसके बाद हम लोग रात में करते हैं थोड़ा सा डांस वांस। ज़्यादा हम डांस नहीं कर पाते क्योंकि आजकल हम मोटे ज़्यादा हो गए और हमें थकान लग जाती है थोड़ा सा डांस करने के बाद। और मेरी बेटी का कुछ सीन था जो कि उसको समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं उसकी बातें सुन रही थी। और यहाँ पे मेरी दोनों सिस्टर्स एकदम लगी पड़ी थी। और जो सॉन्ग था ना काला डोरियां, इसमें मुझे वैसे भी सॉन्ग नहीं आता, बस मैं उसमें थोड़ा सा ठुमके लगा रही थी। और बाद में मुझे बहाना मिल जाता कि मेरी बिटिया का कुछ इशू है, तो मैं जाके बैठ जाती हूँ एकदम से, क्योंकि मुझे थकान बहुत ज़्यादा लग गई है। उसके बाद हम लोग अपनी भाभीयों से कहते हैं भाई आप लोग भी थोड़ा सा कुछ गाइए। तो यहाँ पे मेरी छोटी वाली भाभी थोड़ा सा गाना स्टार्ट करेंगी अपना, और इनको भी मेरी तरह ना हंसी बहुत आती है। और इन्होंने कोई भजन गाया था, बहुत ही प्यारा सा भजन था। पहली बार हम लोगों ने इनके मुंह से सॉन्ग सुना। इनकी शादी को 6 साल हो गए हैं, 5 या 6 साल, हाँ इनकी भी शादी को हो गए हैं, लेकिन हम लोगों ने पहली बार इनके मुंह से सॉन्ग सुना, भी बहुत ज़बरदस्ती करके, लेकिन अच्छा गाना गाया था। और उसके बाद हमारी ये वाली भाभी, हम लोग इनसे कहते हैं कि अब आप अपने धुन पे आइए, तो हम लोग कुछ और सुनाते हैं, तो ये आ जाती हैं बन जाती हैं तबला वादक। और इनकी जो ये रिदम होती है ना, वो जो सॉन्ग था आज हमारे दिल में, जब ये उलझन वाले सॉन्ग को बजा रही थी, हमने कहा चलो हम लोग वही वाला सॉन्ग गाते हैं। तो हम लोगों ने बहुत मस्ती की, ओवरऑल बहुत ही मजा आया था। आज जब समदन की सनक सी आयल है, आज हमारे दिल और जब संगीत का कार्यक्रम खत्म होता है तो यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है सबका खाना पीना। तो हमारे सारे भाई लोग हैं जो कि आजकल वर्कर बने घूम रहे हैं, तो इन लोगों को थोड़ा सा खाना पीना कराया जाता है, क्योंकि इसके बाद आज हमारे भतीजे का मंथली बर्थडे सेलिब्रेट होना था। तो फिर सब लोग खाना वाना खा के इसका बर्थडे सेलिब्रेट करना था, क्योंकि कुछ लोगों को जाना था घर, बड़े पापा लोग आए थे, उन लोगों को भी वापस, सब लोग सेम सिटी में ही हैं तो सबको जाना था, क्योंकि रात के 10-11 बज रहे थे। तो फटाफट से ये फंक्शन ख़त्म किया जाता है। मीन्स उसका टीका उका लगा के केक वेक कट होता है। वैसे हम लोग उसको जनरली केक नहीं कट होता उसका हर मंथ में, लेकिन इस बार सब लोग यहाँ पे इकट्ठा थे, हो चलो भाई कर लेते हैं। और इस बार इसका 11th
10th, हाँ जी 10th मंथ का इसका बर्थडे था, क्योंकि यह जनवरी में इसका बर्थडे आएगा तो फर्स्ट बर्थडे होगा। और यहाँ पे मेरे भाई की बेटी, मेरी बेटी और मेरे भाई का बेटा, सारे लोग जो है बैठे हैं। बच्चों को क्या होता है कि उनको केक कट करने में मजा आती है। बच्चे केक खाते भी हैं, लेकिन मेरी बेटी तो नहीं खाती है। अनिका थोड़ा सा बहुत खाई थी केक, और वो तो छोटा है। कुल मिला के केक वेक कट होता है। और फैमिली सिर्फ हमारी यहाँ पे फैमिली है, फैमिली के अलावा कोई नहीं। मीन्स हमारे चाचा ताऊ इन्हीं लोगों की फैमिली हमारी फैमिली है। हम हैं, दीदी भी आई हुई हैं और सारी दीदियाँ इकट्ठा हुई, तो ओवरऑल बहुत ही मज़ा आ रही थी। उसके बाद रात में हम लोगों को बहुत ज़्यादा थकान लग जाती है, हम लोग सोने की तैयारी करते हैं, लेकिन हमारा भतीजा आ जाता है ढोल नगाड़े लेके हमारे बिस्तर पे, और ये सब कार्यक्रम ख़त्म होता है, हम लोग सो जाते हैं। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और शादी की वीडियो आज से आपको, शादी तो हुई कई दिन हो गए, लेकिन आपको वीडियो ज़्यादा से मिलेगी, क्योंकि हम लोग शादी में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। तो हम लोग सिर्फ वीडियो इधर उधर की शूट कर लेते हैं, ज़्यादा वो भी नहीं हो पाता, क्योंकि हम लोग ब्लॉगर तो हैं लेकिन प्रोफेशनल ब्लॉगर नहीं बन पा रहे हैं अभी तक। तो मिलते हैं कल वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल।